गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पाइप एंड टंकी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, पाइप एंड टंकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। पाइप एंड टंकी के जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क से ही रिलेट करते हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पाइप एंड टंकी से प्री एग्जाम की किसी किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ जाता है। मेंस एग्जाम की हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ना दो दो नंबर स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दो दो नंबर से बच्चों के सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार टाइम एंड वर्क के कोई दो क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन थे कि जैसा कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अल्टरनेटिवली काम करते हैं। एक दिन उसने काम कर लिया, एक दिन उसने काम नहीं किया, है ना, वो तो अगले दिन काम करता है। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं अल्टरनेटिंग डेज पे काम करना। ठीक है, तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम पाइप एंड टंकी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सवाल देखो क्या कहता है कि ए, बी और सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो जो चीज पहले दी हुई है उसको लिख लो। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। ठीक है, इनके एलसीएम की बात करूं तो टोटल काम मेरे पास अब 60 है। टोटल काम 60 है। ठीक है, एक दिन का काम हो गया 20 या 60, ये 30 दूनी 60 और ये 60 एकम 60। ठीक है, ये बी का एक दिन का काम है, ये सी का एक दिन का काम है। ठीक है, अब सवाल में ये कहता है कि ए तो उस काम को ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो ध्यान से समझना भाई, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो कंसेप्ट सर के ऊपर से चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का फिर। तो ये कहा कि बी और सी हर तीसरे दिन आता है। देखो मान लो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। ठीक है, ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। अब जो ए है ना, ए वो तो इन तीनों दिन काम करता है, वो तो तीनों दिन काम करता है। ठीक है, यानी पहले दिन भी ए ने 3 यूनिट काम कर दिया, दूसरे दिन भी ए ने 3 यूनिट काम कर दिया, तीसरे दिन भी ए ने 3 यूनिट काम कर दिया। तो तीनों दिन कितने यूनिट काम हो गया? 9 यूनिट काम हो गया ना ए का काम हो गया भाई 9 यूनिट। बोलो बात क्लियर है क्या? ये ए का काम हो गया 9 यूनिट तीनों दिन का मिला के। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि तीसरे दिन बी और सी और आ जाते हैं इसकी मदद करने। तो जब तीसरे दिन इसकी मदद करने आएंगे तो बी और सी दोनों मिलके तो दोनों कितना यूनिट काम कर लेंगे? 2 और 1 3 यूनिट काम कर लेंगे। यानी तीसरे दिन वो जो है 3 यूनिट काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा तीसरे दिन। तो यानी कि 3 दिन का बाद, 3 दिन के बाद यानी 3 दिन में टोटल 12 यूनिट काम हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? 3 दिन में 12 यूनिट काम हो जाएगा भाई। ठीक है, ये 3 दिन का एक जोड़ा बना, 3 दिन का एक जोड़ा बना, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो जाएगा। काम कितने यूनिट करना है? 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, कितने यूनिट काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। तो 12 जो है 12 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 60 बन जाए? 12 पंजे 60, 5 की मल्टीप्लाई होते ही 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ये जो 5 है ना, 5 ये 5 है 3 दिन के जोड़े। राइट भाई, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो कितने दिन में 60 यूनिट काम होगा? तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 निकल आएगा। अब जो ये 5 है ना, 5 ये तो इन 3 दिनों का जोड़ा है। एक जोड़े में 3 दिन है तो 5 जोड़े में टोटल कितने दिन हो गए? 5 दिया 15 दिन। तो 15 दिन में 60 यूनिट काम होगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, क्लियर हो गई ना भाई? इसको मैं एक जोड़ा मान लेता हूं पूरा कि एक जोड़े में 12 यूनिट काम होता है, एक जोड़े में 12 यूनिट काम होता है। तो टोटल 5 जोड़ों में ये 60 यूनिट काम होगा और एक जोड़े में 3 दिन थे तो 5 जोड़ों में पूरे 15 दिन हो गए। तो इसका सही आंसर होगा 15 दिन। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं वैसे ही। अगले सवाल में ये कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को शुरू करता है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो देखो भाई, ए जो है 12 दिन में काम को करता है, बी जो है 18 दिन में काम को करता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 36 आएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36। ठीक है, आगे सवाल में कहा कि वे बारी बारी काम को करते हैं। बारी बारी काम को करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 2 दिन का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, बारी बारी काम को कर रहे हैं तो 2 दिनों में वे 5
यूनिट काम को निपटा लेंगे। 2 दिनों में वे 5 यूनिट काम को निपटा लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? 2 दिनों में वे 5 यूनिट काम को निपटा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक काम को शुरू करते हैं, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो 2 दिनों में वे 5 यूनिट काम निपटा लेंगे। तो यहाँ मुझे बताओ, मैं 5 में 7 की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 यूनिट काम निपट जाएगा। 5 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 यूनिट काम निपट जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या नहीं? अब ये एक जोड़े में 5 यूनिट काम निपट रहा था, पूरा 35 यूनिट काम 7 जोड़े में निपटा। ठीक है, और एक जोड़े में कितने दिन है? 2 दिन है। तो इन 7 जोड़ों में टोटल कितने दिन हो गए? 14 दिन। यानी 14 दिन में तो ये 35 यूनिट काम निपटा। काम था हमारे पास टोटल 36 यूनिट, तो 36 में से 35 तो निमट गया, बच गया 1 यूनिट। कितना बच गया? 1 यूनिट बच गया भाई। ठीक है, 1 यूनिट बच गया। अब किसका नंबर आया? अब ये ए का नंबर आया, क्योंकि यहाँ तक तो ए और बी दोनों ने, इतने तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर कर लिया। अब किसका नंबर आएगा अगले दिन? ए का नंबर आएगा। ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने उसमें करेगा? 1/3 दिन में करेगा, 1/3 दिन में कर देगा। तो टोटल कितने दिन आ जाएंगे? 14 सही 1/3 दिन। क्लियर है? 14 सही 1/3 दिन में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे अल्टरनेटिंग डेज के सवाल पूछे जाए तो आपको करने हैं। अब पाइप एंड टंकी के सवालों पे आ जाते हैं। देखो, पाइप एंड टंकी का पहला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 3 नल है ए, बी एंड सी, एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 12 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में भर रहा है, और ये भाई साहब जो है 20 घंटों में भर रहा है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं कहूँ इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया जी? 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। ये 60 क्या है? ये 60 है कि टोटल कितना पानी भरना है। ठीक है, यानी कि 60 लीटर पानी भरना है। तो एक घंटे में ए कितना भर देगा? 5 लीटर पानी भर देगा 1 घंटे में। ध्यान से समझ लेना, 12 पंजे 60, 1 घंटे में ए 5 लीटर पानी भर देगा। बी कितना भर देगा 1 घंटे में? 15 चौके 60 भर देगा। सी कितना भर देगा 1 घंटे में? 20 तिया 60 भर देगा। इतनी बात क्लियर है? अब सवाल में आगे ये कहा है कि ए नल पूरे समय खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अच्छा जी, ए तो हमेशा ही खुला रहेगा, ए तो खुला ही रहेगा, ए तो चलता ही रहेगा जितने घंटे भी करना होगा। बी और सी आते हैं बारी बारी से। ठीक है, बी और सी आते हैं बारी बारी से, मतलब पहले घंटे में तो ये दोनों काम कर रहे हैं, पहले घंटे में तो ये दोनों काम कर रहे हैं। फिर उससे अगले घंटे में ए और सी काम कर रहे हैं। बात क्लियर होगी ना? पहले घंटे में तो ए और बी काम कर रहे हैं, ये पहला घंटा है। पहले घंटे में तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और दूसरे घंटे में ए और सी ये दोनों काम कर रहे हैं। तो कितने दिन के जोड़े बन रहे हैं? 2 दिन के जोड़े बन रहे हैं। 2 दिन का एक जोड़ा बन रहा है। क्लियर है ना? 2 दिन का एक जोड़ा बन रहा है, और इन 2 दिनों में ये मिलकर के कितने यूनिट काम निपटा लेंगे भाई? पहले घंटे में थे ए और बी, यानी 5 और 4 9 यूनिट काम तो पहले घंटे में निपट गया। दूसरे घंटे में ए और सी, यानी 5 और 3 8 यूनिट काम निपट गया। टोटल कितने यूनिट काम निपट गया इन 2 घंटों में, यानी एक जोड़े में 2 घंटों के एक जोड़े में टोटल 17 यूनिट काम निपट गया, यानी 17 लीटर पानी टंकी में भर दिया गया है। क्लियर है ना? बहुत आराम से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ खोल के। 17 लीटर पानी इन 2 घंटों में टंकी में भर दिया गया है। कितना भरना है? 60 लीटर पानी भरना है। अच्छा, 17 में मैं कितने जोड़े की मल्टीप्लाई करूँ कि लगभग 60 के बराबर आ जाए? ऐसे कोशिश किया करो कि 60 के लगभग बराबर आ जाए। तो 17 तिये 51, अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 51 लीटर पानी भर दिया जाएगा। 3 जोड़ों की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, ये जो होते हैं। ठीक है, तो इस एक जोड़े में 2 दिन है, तो 3 जोड़े में कितने दिन हो गए? 6 दिन। तो 6 दिन में 51 पानी भर दिया जाएगा। बोलो क्लियर है ना? 6 घंटे, 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर दिया जाएगा। लेकिन पानी तो 60 लीटर भरना था, तो कितना रह गया अभी? 60 में से 51 घटा दो, कितने लीटर पानी अभी और रह गया? 9 लीटर पानी रह गया। 9 लीटर पानी अभी और रह गया। अब इसको कौन भरेगा? अब इनका नंबर आ जाएगा दोबारा से, ए और बी का नंबर आ जाएगा। ए और बी कितना भरते थे एक घंटे में? 5 और 4 9 भरते थे, और 9 ही भरना है, 9 ही भरना है। ठीक है, एक घंटे में 9 ही भरना है, और ये एक घंटे में 9 ही भरते थे। तो 1 घंटा और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल 7 घंटे में टंकी भर जाएगी।
7 घंटे में टंकी भर जाएगी। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है सवाल? अगला सवाल देखते हैं अब। इन पे प्रैक्टिस करो भाई, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने आपको सवाल समझा दिया, तरीका समझा दिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड को खुद से बढ़ाओ, ठीक है? टीचर आपकी स्पीड नहीं बढ़ाएगा, टीचर आपका हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा कि इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। अपनी स्पीड खुद बढ़ाओ, ठीक है? यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ये तरीका होता है। अब इसमें आप देख लो, आप इसमें कितनी चीज़ें मिस करके इस सवाल को जल्दी कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। अगला सवाल कहता है हमसे 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक 20 मिनट में भर रहा है और एक 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है? मिनट दे रखा है, मिनट। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा जी, अरे ये तो बच्चा सा सवाल है। ये 20 या 60 हो गया भाई, एलसीएम 60 आ गया, 20 या 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। दोनों को एक साथ खोलना तो 3 2 5 से भाग दे दो, 12 पंजे 60, यानी 12 मिनट में ये जो टैंक है ना ये भर जाएगी। अगर दोनों को एक साथ खोल दोगे तो 12 मिनट में भर जाएगी भाई। कितने मिनट में? 12 मिनट में भर जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को छेद कितने समय में खाली कर देगा? हमसे पूछा खाली कितने समय में कर देगा। तो देखो एक पंप है, मान लो उसका नाम मैं ए दे देता हूँ, वो 2 घंटों में भरता है, ठीक है? 2 घंटों में भरता है। एक होल है बी, अगर ये भी एक्टिव रहे, अगर ये भी एक्टिव रहे तो इसका मतलब पंप भी चल रहा है और जो होल है वो भी एक्टिव है, वो भी एक तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो ये कितने समय में भर देगा फिर? 2 सही 1/3 घंटे। 2 सही 1/3 घंटे को मैं 7/3 घंटे ना लिख लूँ? मतलब बोलो 7/3 घंटे। अब इसको मैं क्या करूँ? इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ गया? 14 आ गया ना। अब 2 सत्ते 14, ये 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी 6, ठीक है? ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि कितने समय में ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो ये भरे हुए पंप को हटा दो। ये कैसे हटेगा? इसमें से ये माइनस कर दो। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? -1 आएगा ना, -1। और इस 14 को डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल लीटर तो यही भर रहा है। ये जो एलसीएम आता है ये क्या है कि टंकी में कितने लीटर पानी भरा हुआ है, ये टंकी की कैपेसिटी है। अब इसको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? -14। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस रिप्रेजेंट करता है कि टंकी खाली हो रही है, ठीक है? टंकी खाली हो रही है। तो 14 घंटे में जो है टंकी खाली हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? 14 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक तो कहता है कि 37 सही 1/2, क्या मैं इसको 75/2 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। और जो दूसरा पाइप है वो 45 मिनट में भर सकता है। 45 में दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी को ठीक आधे घंटे में। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? कितने समय बाद बंद कर देना होगा? अच्छा देखो, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा जी 45, 5 9 25 3 75 9 3 70 225। कितना आ जाएगा भाई? 225। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 225, ठीक है। अच्छा जी, 75 तिया 225 और 3 दूनी 6, यहाँ तो आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ 45 पंजे 225, यहाँ आ जाएगा 5। बोलो क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे ये पूछा है कि टंकी को ना हमें पूरे आधे घंटे में भरना है। आधे घंटे का मतलब ये है हमें टंकी को 30 मिनट में भरना है, फुल 30 मिनट में भरना है, ठीक है। 30 मिनट में भरना है टंकी को, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो है 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, ये 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। ध्यान से समझना, मुझे टंकी भरनी है फुल 30 मिनट में, मुझे टंकी भरनी है 30 मिनट में, ठीक है। 30 मिनट में, ये घंटे नहीं वो है, ये मिनट दे रखी है, ठीक है।
देखो भाई, आप लोगों के सामने तो सवाल स्क्रीन पे हो गए, मेरे सामने नहीं है स्क्रीन, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो मुझे क्वेश्चंस के लिए इसमें देखना पड़ता है जो मैंने क्वेश्चंस नोट्स पे लिख रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, तो इनमें देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है। अच्छा, तो मिनट में है, इसका मतलब ये है कि ए तो ना 1 मिनट में 6 लीटर बढ़ता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर बढ़ता है, राइट। अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट में दोनों कितने भरेंगे, 6 और 5 11 लीटर पानी भर देंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना भर देंगे, 6 और 5 11 लीटर भर देंगे, ठीक है, 11 लीटर भर देंगे, ये 1 मिनट में भरेंगे दोनों। 1 मिनट में मुझे कितने में भरनी है, 30 में। भरनी कितनी है, 225 भरनी है भाई, 225 भरनी है। तो देखो सवाल को कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों को, फिर हमसे सवाल में ये पूछा कि बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा, बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। तो अगर मैं 11 है यहाँ पे, ये पूरे 30 मिनट बाद, अच्छा चलो ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो 30 मिनट में भरनी मुझे, इसका मतलब बी को बंद करना है, बी को बंद करना है, तो ए तो 30 मिनट तक ही चलेगा पूरा, ए तो 30 मिनट तक ही चलेगा ना पूरा। तो ए 30 मिनट में कितने यूनिट भर देगा, 1 मिनट में अगर ये 6 लीटर पानी भर रहा है तो 30 मिनट में कितना भर देगा, 180 भर देगा ए अकेला, ए 180 भर देगा। इस 180 को माइनस कर दो, वो बी के हिस्से में पड़ेगी बात, ठीक है, वो बी के हिस्से में बात पड़ेगी। तो 180 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45, ठीक है। अब ये 45 लीटर पानी बी भरेगा, तो बी कितने मिनट में भर देगा 45 लीटर पानी, 9 मिनट में भर देगा बी, तो 9 मिनट में भर देगा। इसका मतलब 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया होगा, फिर बाकी जो टाइम बचा वो ए नहीं भरा था, ठीक है। तो 9 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुई ना बात, 9 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल हमसे कहता है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे। इसका तो आंसर 10 आ गया है भाई, 10 आ गए। तो सीधी सी बात है भाई, 6 घंटे काम हो रहा, 12 पंप है, ठीक है, और 6 घंटे काम हो रहा, 12 पंप है, और 15 दिन में ये खाली कर रहे हैं। अब इसे इक्वल रख दो, 9 घंटे काम हो रहा, और कितने दिन है 12, और कितने पंपे हैं वो हमसे पूछा है, उसे x मान लो। तो देखो 12 से 12 गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 पंप चाहिए भाई। कितने पंप चाहिए, 10 पंपे चाहिए, 10 पंप चाहिए जलाशय को खाली करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये गुणा कैसे करी समझ आई ना, M1 D1 T1 वाला कंसेप्ट है ये। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा है कि एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक तो 40 मिनट में भर रहा है, एक भाई साहब खाली कर रहा है, ठीक है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी फुल भर जाएगी। दोनों ही खुले हो तो कितने घंटे में भर जाएगी। अगर ये दोनों खुले हैं, ये तो भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो इससे पहले मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120। अब अगर ये खाली कर रहा है, अगर ये खाली कर रहा है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। दोनों को अगर एक साथ खोल रहे हैं हम तो दोनों को ऐड कर दो, लेकिन ये पहले ही माइनस लगा हुआ है, ये तो पहले ही माइनस लगा हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 से इसको डिवाइड कर दो 120 को, तो कितनी मिनट आ जाएगी 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, घंटे में ही पूछा है हमसे सवाल, 2 घंटे, तो इसका आंसर होगा 2 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अरे देखो भाई, 1/3 पहले से ही पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी उसमें 80 लीटर पानी आ गया। 1/3 तो भरा हुआ है, उसके बाद भी 80 लीटर आ गया, तो अगर 1/3 ना होता तो टोटल कितना आ जाता, टोटल आ जाता 3 × 8 = 24, 240 लीटर आ जाता। बोलो 240 लीटर आ जाता।
अब हमसे ये पूछा उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अगर आधा भरा होगा तो आधा से गुणा कर दो ना, अगर आधा भर रहा होगा तो आधा ही बच रहा होगा, इस बचे हुए से गुणा कर दो तो 120 लीटर आ जाएगा, बाकी और 120 लीटर आ जाएगा। अगला सवाल, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। एक है भाई ये तो भर सकता है और दूसरा है ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से पहले ही भरा हुआ हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अच्छा, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। पहले से ही 3/4 भाग तो पहले से ही भरा हुआ है, तो बचा हुआ कितना भाग है, 8 पंजे 40 मान लो, ये मान लो 40 है, ठीक है, 8 पंजे 40 है, तो ये 8 5 हो गया और यहाँ पे ये 8 हो गया, ठीक है ना, ये 8 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो हमसे ये पूछा कि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसका खाली वो भरा हुआ निकाल लेते हैं ना हम, 3/4 भाग पहले ही भरा हुआ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि इसका 3/4 भाग तो पहले से ही भरा हुआ है, तो बाकी कितना बचा हुआ है, 4 से इसका काट दो 10, 10 या 30, 30 तो अभी बचा हुआ है भाई, ठीक है, 30 भाग, ये तो 3/4 भाग यानी कि 30 वाला भाग तो इसका भरा हुआ ही है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई ना, 30। अब ये कह रहा है इसको कितने समय में खाली कर देगा, तो खाली करने का रूल ये है कि 8 में से 5 घटाओ। भाई इन दोनों को जब एक्टिव रखोगे, इसमें सवाल में कहा तो है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए, दोनों को खोल दिया जाए तो दोनों को खोलेंगे यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, इस 30 को भाग दे दो तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 10 घंटे में, क्योंकि माइनस से भाग करोगे तो माइनस आएगा और माइनस का मतलब होता है खाली होना, ठीक है, तो 10 घंटे में खाली हो जाएगी। क्लियर होगी ना बात। अगला सवाल देखते हैं। अब क्लियर नहीं हुई तो पीछे वीडियो को स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। ये चलो एक बार और बता ही देता हूँ मैं। जैसे एक टंकी 8 घंटे में भर रही है, एक खाली कर रही है, एक पाइप तो टंकी को 8 घंटे में भर रहा है और एक खाली कर रहा है, ठीक है ना, ये भर रहा है, तो ओवरऑल कैपेसिटी उसकी कितनी होगी, 40 लीटर की होगी। इस 40 लीटर में से वो 3/4 तो पहले से ही भरी हुई है, ये भरी हुई है 3/4, तो 40 लीटर में से 3/4 भरी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो 30 लीटर भरी हुई है। कितनी भरी हुई है, वो 30 लीटर भरी हुई है, ठीक है, वो 30 लीटर भरी हुई है, निकाल लिया मैंने, 40 का 3/4 30 लीटर भरी हुई है। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 8 आएगा, वो भी माइनस का लगा हुआ। अब हमसे ये कह रहा है वो 30 लीटर, अगर इन दोनों को ओपन कर दिया जाए तो ये 30 लीटर कितने समय में खाली हो जाएगा। इन दोनों को एक्टिव करोगे तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 में से 5 गए 3, इस 3 से भाग दे दो आप, तो माइनस के 10 आ जाएगा भाई, ठीक है, माइनस का मतलब है खाली होना, तो 10 घंटे में खाली हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लेते हैं, या फिर अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में एक चैप्टर के कम से कम 2 पार्ट तो होने ही चाहिए। अगले पार्ट में हम पाइप एंड टंकी के बचे हुए सवाल कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लेना बाकी बचे हुए सवालों को, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर भी कर देना भाई। क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ्स का, एसएससी के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।